दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से 3 खूबसूरत सवाल पूछे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन 3 सवालों के कौन से खूबसूरत जवाब दिए और आखिर वो 3 सवाल कौन से थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन 3 सवालों के कौन से जवाब इरशाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शामिर है और आप देख रहे हैं SMAR TV। ये सब जानने के लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। अभी स्किप नहीं कीजिएगा, 1 मिनट रुक जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह करें। दोस्तों, इन 3 सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बताऊंगा जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक है। दोस्तों, हदीस मुबारक का मफ़हूम कुछ यूँ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास कितना इल्म होगा। और बेशक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई भी इंसान किसी किस्म का भी सवाल लेकर आया हो, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया, यानी उसको उस सवाल का जवाब जरूर मिला है। दोस्तों, इससे हमें ये भी मालूम होता है कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास इतना इल्म था तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना इल्म होगा, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, चलिए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर अली अलैहिस्सलाम ना होते तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो कब के हलाक हो गए होते। यानी बाज़ ऐसे मसाइल थे जिसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय दूसरी थी और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय दूसरी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को माना और कहा कि हाँ, आपकी राय सही है। बहरहाल दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हन में 3 ऐसे सवाल चल रहे थे जिनके उन्हें जवाब नहीं मिल रहे थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने 3 सवालों के जवाब जानने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, कभी मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होता था तो आप गैर हाजिर होते थे और कभी आप हाजिर होते थे तो मैं गैर हाजिर होता था। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं आपसे 3 सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको इनके जवाब मालूम है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि वो 3 सवालात कौन से हैं? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना पहला सवाल अर्ज किया। सवाल कुछ यूँ था कि एक आदमी को एक आदमी से मोहब्बत होती है, हालांकि उसमें कोई अच्छी बात नहीं होती, और एक आदमी को एक आदमी से दूरी होती है जबकि उसमें कोई बुरी बात भी नहीं होती। इसकी क्या वजह है? शेर खुदा करमुल्लाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहें एक साथ ही पैदा फरमाई हैं और वो तमाम रूहें अज़ल में एक जगह पर रखी हुई थी। तो अल्लाह ने अज़ल में तमाम रूहों से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम रूहों ने फरमाया था कि क्यों नहीं है या अल्लाह, आप हमारे रब हैं। दोस्तों, इस मुतालिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे आज भी याद है जब अज़ल में मेरी रूह ने अल्लाह से कहा था, क्यों नहीं या अल्लाह, आप ही हमारे रब हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, से आप हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने उन्हें कितने इल्म से नवाजा है। दोस्तों, फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वहाँ पर कुछ रूहें आपस में मिलती हैं, जिन रूहों की वहाँ पर मुलाकात हो गई उनकी यहाँ यानी जमीन पर भी मुलाकात हो जाती है, और जो रूहें अज़ल में अजनबी रहती हैं वो दुनिया में भी अजनबी रहती हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेशक आपका जवाब सही है। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दूसरा सवाल इरशाद फरमाया, जो सवाल कुछ यूँ है कि एक आदमी एक हदीस को बयान करता है, कभी वो उस हदीस को भूल जाता है और कभी उसे याद आ जाती है, इसकी क्या वजह है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है, जैसे चांद के लिए बादल होता है वैसे ही दिल के लिए भी बादल होता है। मिसाल के तौर पर जब चांद चमक रहा होता है और जैसे ही इसके आगे बादल आ जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, और जब चांद के आगे से वो बादल हट जाते हैं तो फिर से चांद चमकने लगता है। इसी तरह जब एक इंसान हदीस मुबारक बयान करता है तो उसके बाद उसके दिल के आगे बादल आ जाते हैं और वो इंसान वो हदीस भूल जाता है, और जैसे ही वो बादल हट जाते हैं उसे वो हदीस याद आ जाती है। इस सवाल का जवाब सुनने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक आपका जवाब सही है। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना तीसरा सवाल पूछा, जो कुछ यूँ था, जब कोई इंसान कोई ख्वाब देखता है तो कोई ख्वाब सच हो जाता है और कोई नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जी बिल्कुल, मुझे इस सवाल का जवाब भी मालूम है। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब कोई बंदा गहरी नींद के अंदर सो जाता है तो उसकी रूह को अर्श तक चढ़ा दिया जाता है, और जो रूह अर्श पर जागती है उसका ख्वाब तो सच हो जाता है, लेकिन जो रूह रास्ते ही जाग जाती है उस रूह का ख्वाब यानी उस इंसान का ख्वाब सच नहीं होता। इन 3 सवालों के जवाब सुनने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह
ताला ने इरशाद फरमाया, मैं इन 3 सवालों के जवाब एक अरसे से ढूंढ रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इन 3 सवालों के जवाब मरने से पहले पा लिए। दोस्तों, बेशक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, उसके सदके आज तक जो भी उनके पास कोई भी सवाल लेकर आया है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया, यानी उसको उसके सवाल का जवाब जरूर मिला है। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आखिरी लम्हात में अपने तमाम चाहने वालों से अर्ज कर रहे थे कि अगर कोई किसी भी किस्म का सवाल पूछना चाहता है तो पूछ ले, और मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। और जो पूछने वाले थे उन्होंने अपने सवाल भी पूछे और उन्हें उनका जवाब भी मिला है। तो इसी मुतालिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे अफसोस है कि मेरे पास जितना इल्म था लोग उतना हासिल ना कर सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि और भी मालूमात से बड़ी वीडियो आपके लिए लाएं। और जब आप सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं तो हमें खुशी होती है कि लोगों को हमारी मालूमात पसंद आ रही है। और जब आप ऐसी मालूमात से भरी वीडियो को शेयर करते हैं तो ये भी एक सदका जारिया है। इसीलिए अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से आगाह हो सकें। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।